आज कक्षा 10वीं का दूसरा चैप्टर जिसका नाम है बहुपद, इंग्लिश में बोलते हैं पॉलीमर्स। इस चैप्टर को शुरू किया जा रहा है जिसका नाम है बहुपद। तो सबसे पहले हमें जानना है कि बहुपद किसे कहते हैं, बहुपद को पहचान कैसे करना है, ये हमारा सबसे मेन टॉपिक है। तो आज हम बता रहे हैं आप लोग को कि बहुपद को कैसे पहचान करेंगे। बहुत आसान भाषा में बताया जा रहा है। देखिए, बहुपद की परिभाषा होता है, याद कीजिए कि 4x के बहुपद px में x की उच्चतम घात बहुपद की घात कहलाती है। एक घात पहचान करने का आसान तरीका है। तो यहाँ पे 4x, तो सबसे पहले हमको जानना होगा कि चार पद किसको कहेंगे और अचर पद किसको कहेंगे। तो देखिए, चार पद होता है जो x y z, ये सब है चार पद। अचर पद किसको कहेंगे? अचर पद जिसके साथ एक्स वाई जेड कुछ भी ना लगा हो, सिर्फ संख्या हो, जैसे 4 5 6 7, ये सब अचर पद हो गया। तो चार पद और जब अचर पद को आपस में गुना कराएंगे तो क्या कहलाता है? जैसे 4 गुना अचर, मान लीजिए चार को लीजिए एक्स, संख्या लेते हैं 5, तो प्राप्त होगा 5x, इसको बोलते हैं व्यंजक। ठीक है, मान लीजिए दूसरा संख्या को लेते हैं y और इसको गुना कराते हैं 3 से, तो हो जाएगा 3y, तो इसको भी बोलते हैं व्यंजक। ये हो गया आसान से कि चार पद को कैसे पहचान करेंगे और अचर पद को कैसे पहचान करेंगे। जिस संख्या में एक्स वाई जेड कुछ भी ऐसे कुछ लगा है तो होता है चार पद। जैसे 5x है तो यह कहलाएगा चार पद, लेकिन इसको बोलेंगे व्यंजक। ठीक है, इस तरह अचर पद में क्या होता है कि सिर्फ संख्या लिखा है, उसके साथ कोई एक्स वाई जेड नहीं लगा है, तो उसको बोलेंगे अचर पद। ठीक है, तो समझ गए होंगे कि चार पद किसको कहेंगे और अचर पद किसको कहेंगे। अब देखते हैं कि हम बहुपद को कैसे पहचान करेंगे। बहुपद को पहचान करने के लिए बताया जा रहा है, चार का घात पूर्ण संख्या होना चाहिए। जो भी चार में होना चाहिए वो पूर्ण संख्या होना चाहिए। जैसे 0 1 2 3 4, जिसका चार पूर्ण संख्या रहेगा वो होगा बहुपद। जैसे में बताया गया है 4x + 2। देखिए, हमें 4x का पावर क्या है जी? कुछ नहीं तो 1 है, तो पूर्ण संख्या हमारा यह बहुपद है। दूसरा सवाल को देख रहे हैं, 2y², यहाँ पे y का पावर 2 है और साथ में देखिए माइनस में 3y है, इसका भी कुछ नहीं तो 1 है। तो जितने भी इसमें चार पद है वह पूर्ण संख्या, इसलिए भी बहुपद है। लेकिन यहाँ पे तीसरा देख सकते हैं हम, √x + 2 है, तो यह बहुपद है कि नहीं है, कैसे पहचान करेंगे? देखिए, जिसमें रूट लग जाता है उसका पावर होता है 1/2, जब रूट के बाहर करते हैं, तो 1/2 जो है पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए लिखा है यह बहुपद नहीं है। यहाँ भी है √2i, इस साथ में है, तो इसमें भी है। रूट हटाएंगे तो इसका पावर क्या हो जाएगा? 1/2, तो ये भी लिखेंगे बहुपद नहीं है। मतलब जिसका हमारा चर का जो है मान होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए, कुछ भी 1 2 3 4 ऐसे रहेगा तो वह बहुपद होगा, और जिसका मान 0 1 2 3 4 के रूप में नहीं रहेगा वो होगा बहुपद नहीं होगा। जैसे यहाँ पे √x है, तो देखिए √x का मान होता है पावर जो उसका लेंगे 1/2, वह पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए बहुपद नहीं है। आइए अब इसमें हम जानेंगे कि रैखिक द्विघात और त्रिघात। रैखिक को रैखिक बहुपद भी कहते हैं, द्विघात को द्विघात बहुपद और त्रिघात को त्रिघात बहुपद कहते हैं। जो सिंपल में 2x + 4 है ना, जिसका पावर 1 हो, 1 से ज़्यादा ना हो, तो उसको बोलेंगे रैखिक या रैखिक बहुपद। जैसे यहाँ पे देखिए 2x + 4 दिया हुआ है, 2y - 5 दिया हुआ है, यह हुआ हमारा रैखिक। द्विघात मतलब कि जिसका पावर 2 से होना चाहिए। ठीक है, जैसे x का पावर 2 है, यहाँ पे 2x² + 3, x का पावर 2 है, द्विघात 2 से शुरू है इसलिए द्विघात है। 3y² + 4, इसका भी पावर 2 है इसलिए द्विघात बहुपद। त्रिघात का मतलब होता है जिसका पावर 3 होना चाहिए, चार का जो मान होना चाहिए कम से कम 3 होना चाहिए, तो वो कहलाएगा त्रिघात। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है x³ + 2, देखिए x का पावर 3 है इसलिए त्रिघात हुआ। दूसरा है x³ + 2x² + x - 1, ये भी त्रिघात है, या फिर इसको त्रिघात बहुपद भी बोला जाता है। ठीक है, तो समझ गए होंगे कि बहुपद को कैसे पहचान करना है, कैसे रैखिक
है या फिर रैखिक बहुपद, द्विघात को कैसे पहचान करना है, त्रिघात को कैसे पहचान करना है। आसान सा है। रैखिक में 2x+4 है, मतलब x के पावर कुछ न रहे, सिर्फ 1 रहे, यू है रैखिक। द्विघात का मतलब होता है x का पावर जो है चर का वो 2 से शुरू होना चाहिए। त्रिघात का मतलब होता है x के पावर 3। ठीक है।